ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम पाठ। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंद। इसके अंतर्गत भरत महाराज के चरित्र में आज हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से साधु पुरुष संसार में फंसे हुए जीवों का उद्धार करने के लिए अपने मौन व्रत को और जड़ भक्ति को भी त्याग कर उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। जड़ भरत और महाराज राजा की भेंट किस प्रकार से होती है और उनका इस संसार के भवबंधन से किस प्रकार से मोक्ष हो जाता है, इसका आज का 5वां स्कंद अध्याय 10। श्री शुक उवाच। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, राजन, एक बार सिंधु सौवीर देश का राजा रघुवन अपनी पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा तो उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार पालकी ढोने वाले कहार को खोज रहा था, क्योंकि उनके लिए उतने व्यक्तियों की आवश्यकता है। उनमें एक की शायद समस्या होगी, इसीलिए उन्हें आवश्यकता थी कि इसी कहार को ढूंढा जाए। और दैववशात वहाँ पर कोई कहार तो मिला नहीं। जिस प्रकार से देवी माता के बलि चढ़ाने के लिए जो आदमी पकड़ना था वो भाग गया था, उसी प्रकार से इस अवस्था में भी जिस कहार को ढूंढना आवश्यक था आता आवाज येतोय का? तो उस कहार को ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं मिल रहा था। लेकिन दैववशात यह द्विज ही वहां पर घूम रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह मोटा युवक और घटीले शरीर वाला है, जैसे कोई बैल या गधे के समान ही मजबूत है और हर प्रकार का बोझ ढोने के भी सक्षम है। पहले से ही बेगार में पकड़े गए उनके साथ भी उसको लगा दिया गया। पहले भी कुछ लोग पकड़े गए थे, उनको भी लाया था सेवा के लिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जड़ भरत को भी पकड़ के लाया, मानो कोई गधा समझ के। यद्यपि भरत महाराज किसी भी प्रकार उस कार्य के योग्य नहीं थे, फिर भी वे महानुभाव महात्मा थे। उन्होंने उनका विरोध नहीं किया और उस पालकी को ढूंढने लगे। इस 10वें स्कंद में राजा की पालकी ढोने वाले मुनिवर जड़ भरत जी को जब राजा डांटता है तो उसके दुर्वाद का अनुवाद करने से उनको जानकर राजा ने जड़ भरत की प्रार्थना की। अज्ञानी और सर्वज्ञ दोनों के प्रति एक समान रहने वाले जड़ भरत जी ने ऐसा करने पर भी कोई विकार प्रकट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने 3 गुणों को पहले से ही पार किया था। अत्यंत महान चेतना वाले ऐसे जड़ भरत जी ने राजा रहुगण के प्रति कोई भी अपराध स्वीकार नहीं किया। और इस प्रकार की सर्वज्ञता का प्रतिपादन करने के लिए रहुगण की इस दिव्य कथा को यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। सिंधु तथा सौवीर इन दोनों देशों का स्वामी था वह रहुगण महाराज। यह तत्व की जिज्ञासा से जब कपिलाश्रम जा रहा था तो वह भी किस लिए आगे बढ़ रहा था, तो कोई सामाजिक उपक्रम के लिए नहीं, वह भी कपिलाश्रम जाकर दिव्य ज्ञान का ही उपदेश पाने के लिए निकला था।
इसलिए भगवान ने इस प्रकार की व्यवस्था की कि वह कपिल आश्रम पहुंचने से पहले ही भगवान की शक्ति और ज्ञान प्राप्त जड़ भरत जी उनको प्राप्त हो जाए और वे उनका भवबंधन से मोक्ष करा दे। उसी समय यह दिव्य घटना घटित हुई। इक्षुमती नदी के तीर पर शिबिका वाहकों के जमादार ने भरत जी को देखकर सोचा कि अरे, हमें जिस प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता है यह तो उसी प्रकार सामान ढोने के लिए लायक है। इसीलिए उन्होंने उसको पकड़ कर लाया और पकड़ कर कहा कि अभी तुम्हें इस प्रकार का शिबिका ढोने का काम करना है, यानी पालकी ढोनी है। कोई जीव पैरों तले दबकर मर न जाए, इसीलिए आगे की एक बाण पृथ्वी देखकर चलने के कारण दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल मेल नहीं खा रही थी। जब जड़ भरत को कहा कि तुम्हें अभी इस प्रकार से पालकी ढोनी है, तो उन्होंने ढोना चालू किया। लेकिन चराचर में भगवान परमात्मा का दर्शन करने वाले ऐसे जड़ भरत जी ने देखा कि जंगल के रास्ते तो बहुत सारी चींटियां जा रही हैं, तो उनके ऊपर पैर न पड़ जाए, इसीलिए वे थोड़ा सामने देख कर चलते थे और अगर कहीं चींटियां दिख जाए तो थोड़ा रुक जाते थे। इस प्रकार से बाकी कहार तो बिना किसी को देखे चलते थे, तो उनकी चाल में इसके कारण व्यवधान आ रहा था, समस्या आ रही थी। अतएव पालकी जब टेढ़ी सीधी होने लगी तो अंदर बैठे हुए राजा रहुगण ने कहारों से कहा, अरे कहारों, अच्छी तरह पालकी ले चलो, इसको इस प्रकार ऊंची नीची क्यों कर रहे हो। इस प्रकार से उन्हें असुविधा प्राप्त होने के कारण उन्होंने कहारों को थोड़ा डांटा। स्वामी के इस आक्षेप युक्त वाणी को सुनकर उन सबों को लगा कि राजा अभी हम लोगों को दंड न दे दे, क्योंकि इन्हें समस्या हो रही है और हम तो सही चल रहे, लेकिन ये दूसरा जो नया आदमी आया है यही समस्या यहां पर खड़ी कर रहा है। इसीलिए उन सबों ने डर कर इस प्रकार से कहा, न वयम नरदेव प्रमत्ता। महाराज, हम लोगों में कोई प्रमाद नहीं है, हम लोग कोई गलती नहीं कर रहे, हम लोग तो आपके नियम दिए अनुसार ही अच्छी तरीके से इस कार्य को ढोने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह नया कहार जो अभी अभी पालकी में लगाया गया है फिर भी जल्दी नहीं चलता है। हम तो थके हुए हैं, काफी दूरी से पालकी ढो रहे, लेकिन ये जो महात्मा आए हैं अभी बड़े साधु पुरुष हैं, लेकिन ये जल्दी नहीं चल रहे। ये तो थके भी नहीं हैं, मजबूत भी है, हमसे शक्तिशाली भी है, हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। तो उनका गुट जो है अलग हो गया और जड़ भरत जी के ऊपर उन्होंने इस प्रकार से आक्रमण किया। कहारों के इस दीन वचन को सुनकर राजा रहुगण ने सोचा, संसर्ग से संबंध रखने वाला दोष यद्यपि एक ही व्यक्ति में होता है, फिर भी उससे संबंध रखने वालों में भी वह आ ही सकता है। अभी गलती करने वाले व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन फिर इन लोगों के साथ वह भी ढो रहा है, तो उसकी गलती के कारण इन लोगों को भी समस्या आ रही है। अतएव यदि इसका प्रतिकार नहीं किया गया तो धीरे धीरे सब काम बिगड़ जाएगा और यह पालकी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इस तरीके से सोचकर राजा रहुगण को कुछ क्रोध सा हुआ। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, धर्म में विश्वास रखता था, स्वयं भी धर्म का पालन करता था, फिर भी क्षत्रिय स्वभाव था तो गर्म रक्त था। उसकी बुद्धि थोड़ी रजोगुण से व्याप्त तो हो ही गई थी और जिनका ब्रह्म तेज भस्म से झकी हुई अग्नि के समान नहीं था, उन द्विज श्रेष्ठ से उसने कहा, क्योंकि अभी ब्राह्मण कुल में भी प्रकट थे और उसी प्रकार की उनकी महान बुद्धि थी, ऐसे जड़ भरत जी को उन्होंने कुछ कहा।
लेकिन उनका तेज भी थोड़ा दिख ही रहा था। इसीलिए यहाँ पर अग्नि जिस प्रकार से ढक जाती उस प्रकार से तो वे नहीं थे, लेकिन फिर भी इस प्रकार से उन्होंने उनसे कुछ कहने का प्रयास किया। अरे भाई, यह बड़े कष्ट की बात है। तुम अवश्य बहुत थक गए हो। तुम्हारे साथियों ने लगता है कि तुमको थोड़ा भी सहारा नहीं दिया है। तुम अकेले ही इतनी दूरी से पालकी ढो रहे हो। तुम्हारा शरीर न तो मोटा ताजा है और न गठीला है। मित्र, बुढ़ापे ने तुम्हें अलग से दबा रखा है। इस तरह से बहुत अधिक आक्षिप्त होने पर भी वे पहले के ही समान चुपचाप पालकी ढोते रहे। वे इसको बुरा नहीं माने। इस प्रकार से राजा ने उपहास पूर्वक उससे कुछ कहा, लेकिन जड़ भरत जी ने उसके लिए बुरा नहीं माना। उनकी दृष्टि में तो पंचभूत इंद्रिय और अंतःकरण का संघात यह अंतिम शरीर अविद्या का कार्य था कि चलो जब तक भौतिक शरीर है इससे ही हम आवृत्त हैं, तब तक यह कर्म तो रहेगा और इसमें सारे कार्य करने पड़ेंगे और हमें सहना भी पड़ेगा। उनके अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वह अस्तित्वहीन था। उनके लिए तो अविद्या भी हट गई थी, क्योंकि भगवान का चिंतन करने के कारण उनकी चेतना बड़ी दिव्य हो गई थी। इसलिए भौतिक शरीर होने पर भी उनके पास भौतिक चेतना नहीं थी। इसीलिए उन्होंने कुछ न प्रतिकार किया न कुछ कहा। अतएव उनका इस शरीर में मैं और मेरापन, इसका मिथ्या अध्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था कि मैं ये शरीर हूं और मैं आत्मा नहीं हूं, मैं तो केवल एक भौतिक शरीर हूं। इस प्रकार की भावना उनके अंदर नहीं थी। वे ब्रह्म स्वरूप हो गए थे, क्योंकि उन्हें सांसारिक किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं थी। इसीलिए उन्हें कहा गया कि तुम बूढ़े हो चुके हो और तुम्हारे पास शक्ति भी नहीं है। इस प्रकार से वक्रोक्ति यानी क्रुकेड वर्ड्स यहां पर उपहास किया जाने पर भी उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। फिर अपनी शिविका को सीधी चलते नहीं देखकर, क्योंकि पुनः बीच में चींटी आ गई होगी, तो इसीलिए जड़ भरत बीच में रुकने के कारण पुनः वही समस्या आ रही थी। तो राजा ने देखा कि ये तो सीधे नहीं चल रहे, इसलिए रहुगण को बड़ा क्रोध आया और इस प्रकार उन्होंने कहा कि अरे, यह क्या हो रहा है? तुम जीवित ही मर गए हो। मेरा तिरस्कार करके अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए तुम अत्यंत प्रमादी और स्तब्ध हो चुके हो। इसी प्रकार मैं चिकित्सा करता हूं। अभी मैं तुमको ठीक करता हूं। जैसे दंडपानी यमराज जब जन समूह को उसके अपराधों के लिए दंडित करते हैं, अनुशासित करते हैं, उसी तरह दंडित होने पर तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाएगी, तुम ठिकाने पे आ जाओगे। इस प्रकार से रहुगन ने अभी उसको धमकी भी दी और दंड के लिए तैयार होने के लिए कहा। बहुत सी अबद्ध अनाप शनाप बातें बोलने के कारण पता तो चल रहा था कि रहुगन बड़े क्रोध में है, लेकिन राजा रहुगन को राजा होने का भी बड़ा अभिमान था। वे अपने को पंडित मानते थे, इसीलिए रजोगुण एवं तमोगुण युक्त अभिमान के वशीभूत होकर वे भगवान के प्रीति पात्र भक्त श्रेष्ठ भरत जी का अपमान कर दिए। उन्हें पता नहीं था कि ये पालकी ढोने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। यह तो भगवत साक्षात्कारी महाभागवत पुरुष है। इसीलिए यह न जानने के कारण, अज्ञान में तमोगुण में आने के कारण उन्होंने इस प्रकार से अपराध कर दिया। योगेश्वरों के आचार का उनको कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि कौन आसक्त है और कौन निर्लेप है, अनासक्त है, इसका पूरा ज्ञान उन्हें भी प्राप्त नहीं था। राजा की इस प्रकार की बुद्धि को देखकर
समस्त प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा ब्रह्म स्वरूप मुस्कुराते हुए से बिना किसी प्रकार का अभिमान किए ही कुछ कहने लगे। इस प्रकार से बहुत कुछ कहने पर भी उनके ऊपर तो कोई परिणाम नहीं हुआ, न उन्हें दुख हुआ, न ही उन्हें क्रोध आया। लेकिन फिर भी उन्होंने रहुगण का कल्याण करने का विचार करके अपने मौन को तोड़ा और कुछ कहने लगे। ब्राह्मण उवाच त्वयोदितं व्यक्तम् अविप्रलब्धं भर्तु समे स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्याद् अधिगम्य मद्वा पीबेति राशौ न विदाम प्रवादः। त्वयोदितं व्यक्तम अविप्रलब्धम वीर, कहते हैं कि राजा, हे वीर, जो आपके द्वारा कहा गया है वह ठीक है। आपने जो व्यक्त किए हैं शब्द वे तो ठीक है, उस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है। यदि भारः स्यात् स भर्तुः, यदि अध्वा स्यात् गतुः अधिगम्यम, यदि पीवा इति तरहि राशो न मे इति विदाम प्रवादः न। यदि भार नामक पदार्थ होता तो वो बोझ ढोने वाले के लिए होता, यदि मार्ग होता तो वह चलने वाले के लिए होता, यदि मोटापा होता वह भी शरीर वाले के लिए होता, मेरे लिए नहीं होता। ज्ञानी जन इस तरह की बातें नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा, मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इसीलिए मैं मोटा हूं, छोटा हूं, पतला हूं, मुझे खाने को नहीं मिला है। इस प्रकार की वस्तुएं कहने से यह तो पता चल रहा है कि आप बड़े ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि ज्ञानी पुरुष इस प्रकार से बातें नहीं करते, न दूसरे को शरीर के रूप में देखते हैं, न उसी प्रकार से उसके साथ संबंध रखते हैं। वे तो चराचर में क्या करते हैं, पंडिता समदर्शिना, सारे चराचर जीवों में भगवान का दर्शन करते हैं परमात्मा के रूप में। इसीलिए किसी का न द्वेष करते न मत्सर करते हैं और किसी की निंदा भी, अपराध भी नहीं करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं उस स्थिति में नहीं हूं, लेकिन हां, तुमसे जो गलती हो रही है वो भी ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास वह ज्ञान ही नहीं है, तो तुम ज्ञानियों की तरह बात भी कैसे कर पाओगे। इसीलिए कहा भी गया है कि व्यक्ति दूसरों को अपनी बुद्धि के अनुसार ही आंक पाता है, यथा दिया यथा मति। तो अगर कोई गरीब है तो वो अपनी उस प्रकार की बुद्धि से ही सारे संसार को देखता है, अगर कोई अमीर है तो उस प्रकार की बुद्धि से देखेगा। किसी को संसार का कोई भी ज्ञान नहीं है तो वो उस प्रकार से देखेगा, और अगर कोई ज्ञानी है तो ज्ञानी की दृष्टि से ही देखेगा। आगे वे कहते हैं कि ये सारे जो विकार हैं यह किसके हैं। स्थौल्यम कार्शम व्याधयादयश्च श्रुतिं भयं कालिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मद शुचो देहे न जातस्य ही मे न संति। स्थौल्यम कार्शम व्याधयः, स्थूलता यानी बहुत मोटापा होना, कार्शम कृशता यानी पतला होना, व्याधयः आधयः अधि कोई रोग हो, व्याधि हो, बड़े बड़े रोग हो, क्षित तृट भयम भूख हो, प्यास हो, भय हो, कलिही इच्छा कलह यानी झगड़ा या इच्छा भौतिक इच्छाएं, जरा यानी बुढ़ापा, निद्रा यानी सोना, रति ही यानी प्रेम, मन्यु यानी क्रोध, अहम अभिमान करना कि मैं ऐसा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मदह और शुचः और शोक, ये सभी देहाभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीवों में रहते हैं, लेकिन मुझ में नहीं। देहे न जास्य मां न संति। इस प्रकार से यह सब विकार तो जिस व्यक्ति ने स्वयं को शरीर माना है, इस प्रकार के व्यक्ति के लिए तो ठीक है, लेकिन मैं स्वयं को भौतिक शरीर मानता ही नहीं, इसीलिए ये मेरे लिए लागू नहीं होते।
यह विकार तो देहधारी जीवों को ही प्राप्त है। इसीलिए कहते हैं कि हे राजन, जीवन मृतत्वम नियमेन राजन आद्यन्तवद्यत् विकृतस्य दृष्टम स्वस्वाम्य भावो ध्रुव इद्य यत्र तर्ह्युच्यते सौ विधिकृत्य योगः। कहते हैं कि राजन, आद्यन्तवद यत् विकृतस्य जीवन मृतत्वम नियमेन दृष्टम। कहते हैं कि आपने जो जीवित ही मरने की बात कही है, क्योंकि तुम इस पालकी को ढो नहीं पा रहे हो, इसका अर्थ है कि तुम जीते जी ही मरे हुए हो। इस प्रकार से राजा रहुगण ने कहा था। इसी को उत्तर देते हैं कि इस प्रकार से जो आपने बात कही है, वह जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सबों में नियमित रूप से पाई जाती है कि 6 स्थित्यंतर इस संसार में पाए जाते हैं। जन्म होता है, फिर वृद्धि होती है, फिर स्थिति होती है, फिर उसके द्वारा कुछ वस्तुओं की निर्मित होती है, फिर उसके बाद क्षय होना शुरू होता है और फिर नाश हो जाता है। इस प्रकार के जीवन मृतत्वम, जिसका जन्म है उसका मृत्यु का भी तो दर्शन किया जाता है, और उसके बीच में विकृतस्य, उसके बीच में उसमें विकृतियां भी आती है। इस प्रकार का नियम तो दृष्टम, संसार में देखा गया है। इड्य यत्र यत्र स्वभावी भावः ध्रुवः तर्हि असौ विधिकृत्य योगः उच्यते। इसलिए हे यशस्वी राजा, जहां स्वामी सेवक भाव स्थिर हो कि कौन किसका स्वामी है और कौन किसका सेवक है, यह कभी बदले नहीं तो ठीक है, वहीं पर आज्ञा पालन आदि का नियम लागू होता है। क्योंकि यहां पर पहले मैं शरीर नहीं, और आपके सारे जो सेवक हैं वो तो उनके शरीरों को देखकर आप उनको सेवक मान रहे हैं, और आपका भी आत्मा स्वरूप छोड़ दीजिए, शरीर ही तो राजा का है। तो यह राजा का शरीर दूसरे शरीरों का स्वामी है, इस प्रकार का आपका भाव है। लेकिन यह तो सब अस्थाई है। यह जो संबंध है पहले शरीर के साथ का संबंध ही अस्थाई है, क्योंकि हमें भी तो ये शरीर कभी काल के व्याप में कभी प्राप्त हुआ है, तो कभी इसका विच्छेद होगा, मृत्यु के समय में इसे भी त्यागना है। जब हमारा भौतिक शरीर ही हमें त्यागना है, तो फिर दूसरों के शरीर के साथ हमारा संबंध किस प्रकार से नित्य होगा? यह तो संभव ही नहीं है। हमारा खुद के शरीर का संबंध भी हमारे लिए चिरंतन चिरकाल के लिए नहीं रहने वाला, वह भी अस्थिर है, अस्थाई है। इसलिए राजन, आपने यह जो कहा है कि तुम जीते ही मरे हो क्या, तो इसका देते हैं उत्तर कि केवल मैं ही जीवित मृत नहीं हूं, किंतु जितने भी संसार में विकृत पदार्थ हैं जिनमें परिवर्तन होता है, उन सभी परिणामों में देखा जाता है। क्योंकि जो विकृत होता है वह प्रत्येक क्षण आदि और अंतवान है, यानी उसका निर्मिति काल है और बाद में क्षय काल के बाद अंत काल भी है। आपने जो कहा है कि स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करते हो, तो इस पर उन्होंने कहा कि जब स्वस्वामी भाव निश्चित होता है वहीं पर विधि और निषेध होता है। भगवान हमारे स्वामी हैं और उनकी आज्ञा का पालन अवश्य होना चाहिए। यह तो ठीक है, क्योंकि वह शाश्वत संबंध है, हम उनके नित्यदास है, वे हमारे नित्य स्वामी हैं। लेकिन संसार में तो कोई न नित्य दास है न नित्य स्वामी है किसी का। इसीलिए कहते हैं कि कृत्य और कर्म दोनों का योग उचित होता है। इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। यदि तुम्हारा राज्य भ्रंश हो जाए तो तुम्हारा पद भी खत्म या तुम्हारी मृत्यु हो जाए। इस प्रकार तुम्हारा राज्य और मेरा राज्य, यानी तुम्हारा राज्य अगर तुम्हारे हाथ से चला जाए और कभी काल के वश में मेरा राज्य बन जाए, तो यह सब विपरीत हो जाएगा। फिर तुम्हें मेरा सेवक बनना पड़ेगा और स्वभावतः मैं तुम्हारा स्वामी बन जाऊंगा। इस प्रकार से उन्होंने अस्थायी स्वरूप इस संसार में स्वामी और भृत्य का बताया। विशेष बुद्धिर विवरम मनाक्ष पश्याम यन्न व्यवहारतोन्यत
क ईश्वरस्तत्र किमीशतव्यम तथापि राजन करवाम किम ते यत विशेष बुद्धेः व्यवहारतः अन्यत् विवरम न पश्यामः। राजन कह ईश्वरः किम ईशितव्यम तथापि ते किम करवाम। आप राजा हैं और मैं आपकी प्रजा। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझको व्यवहार से भिन्न तनिक भी अवकाश नहीं प्रतीत होता है कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं। इस प्रकार का भेद करने के लिए मेरे पास बुद्धि ही नहीं है, क्योंकि वो आत्म तत्व को प्राप्त है तो संसार में किसी का द्वेष तो करते ही नहीं। इस प्रकार से मैं और दूसरा व्यक्ति इस प्रकार से भिन्न कभी देखते नहीं। परमार्थ दृष्टि उनके पास है। इस दृष्टि से देखने पर किसे स्वामी और किसे नियाम्य यानी सेवक के रूप में देखा जाए या फिर कहा जाए, फिर भी कहिए कि मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। कहते हैं कि परमात्मा की दृष्टि से देखे तो सारे जीव उनके लिए समान है, और अगर हम भी भगवान परमात्मा को सबके हृदय में देखें तो सारे जीव हमारे लिए एक समान वंदनीय हो जाएंगे। तो फिर स्वामी और सेवक का भाव क्या हो जाएगा। फिर भी आप बताइए, अगर आपको राजा का अभिमान है तो आप हमारे राजा हैं, स्वामी हैं। आप बताइए कि हम आपकी क्या सेवा करें, क्योंकि चींटियों को मारना नहीं, ये तो भगवान का नियम हम पालन कर रहे हैं। हम तो अहिंसा के ज्ञान को पालन कर रहे हैं, लेकिन आप हमारा पालन करना छोड़ के हमें गलत शब्द बोलकर अपराध कर रहे हैं। उत्तमत्तमत जड़वत स्वसंस्थाम गतस्य मे वीर चिकित्सितेन अर्थ कियान भवता शिक्षितेन स्तब्ध प्रमत्तस्य च पिष्टपीशः। वीर, हे राजा, उन्मत्त मत्त जड़वत स्वसंस्थाम गतस्य मे चिकित्सितेन किम स्तब्ध प्रमत्तस्य च शिक्षितेन भवता किया न अर्थः स च पिष्टपीशः। कहते हैं कि राजा, मैं मत्त, उन्मत्त, प्रमत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूं। मैं तो किसी से कोई संपर्क नहीं रखता। यदि मैं वस्तुतः जड़ तथा प्रमत्त हूं तो मुझे शिक्षा देना पीष्ट पेशन मात्र होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सच में स्तब्ध हूं, प्रमत्त हूं, किसी का मैं सुनता नहीं, मनमानी काम करता हूं, तो फिर मुझे मारने पर भी तो आपका क्या कल्याण होगा और मेरा भी क्या कल्याण होगा। जैसे हम देखते हैं कि किसी बालक को बड़ा दंड दिया जाए तो उस दंड देने पर वह सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, ये उसके स्वभाव पर है। अगर वह स्तब्ध है, प्रमत्त है, तब फिर मारने पर तो वो और कठोर हो जाएगा और फिर उसमें कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए उसको बदलने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति ही व्यथित हो जाएगा। तो कहते हैं राजा, अगर मैं सच में ऐसा हूं तो मैं तो नहीं सुधरूंगा, मैं तो फिर स्तब्ध ही हूं। इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा के द्वारा जड़ स्वभाव वाले को चतुर नहीं बनाया जा सकता है, इस तत्व को राजा को समझाया कि अगर मैं यह भौतिक शरीर ही हूं, इस प्रकार से आप मानते हैं, तो ये तो शरीर मरा ही है, इसमें क्या परिवर्तन लाया जाएगा। और आत्मा जो चिरंतन वस्तु है, जो हमेशा अमल है, शुद्ध है, तो उसमें कोई भी विवर्त परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। तो इसके ऊपर इस प्रकार का साधुवाद अत्यंत सुंदर दृष्टि से यह दिव्य ज्ञान जब महाराज रघुगण को दे रहे थे जड़ भरत, तो क्या हुआ। सुखदेव जी बताते हैं, राजन, इतना ही अनुवाद रूपी भाषण के द्वारा मुनिवर भरत जी राजा को तत्वोपदेश करके मौन हो गए। ज्यादा भी नहीं कहा, केवल 3-4 श्लोकों में उन्होंने अपना जो दिव्य ज्ञान था, बस उसका सार सार उनको आत्म तत्व की ओर इंगित करने वाला ज्ञान दे दिया। उनका देहात्म बुद्धि का कारणभूत अज्ञान निवृत्त हो गया था। वे स्वयं को कभी भी भौतिक देह नहीं मानते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरी बुद्धि देह में फंसी ही नहीं है,
आपकी फंसी है तो फिर आपको हम कैसे समझाएं? लेकिन आप तो मुझे समझा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि आपके जैसी देह में फंसी ही नहीं है। अतएव उन्होंने कहा कि आप स्तब्ध और प्रमत्त हैं, तो आपको हम कैसे समझाएं? अतएव वे परम शांत हो गए, यानी उन्होंने आगे कुछ भी कहना पसंद नहीं किया। उपभोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए पुनः राजा की वे पालकी ढूंढने लगे। उन्होंने फिर बस इतना ही कह के पुनः पालकी की ओर ध्यान दिया और उसी को मानो ये मेरा बस अभी कर्म है, भगवान की इच्छा है, इसको स्वीकार करके वे पुनः पालकी को ढोने लगे। इस प्रकार उत्तर देकर मौन हुए और अपने अभी प्राप्त जो कर्म है उसी में उन्होंने ध्यान दिया, भले ही वह कर्म उनके लायक नहीं था। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, वह सिंधु एवं सवीर देश का स्वामी रहुगण अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण, क्योंकि साधुओं का सेवा तो किया था और ज्ञान भी कभी कभी प्राप्त किया था, जिसके ऊपर चिंतन ज़्यादा करते नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनको साधुओं के ऊपर श्रद्धा थी और इतना तो पता ही था कि अगर सामने कोई हमसे बुद्धिमान व्यक्ति आ जाए तो उनका आदर सत्कार करे और उनसे ज्ञान की प्राप्ति करे, कम से कम जिज्ञासा तो अवश्य करे। इसी के कारण तत्व जिज्ञासा का पूर्ण रूप से वह अधिकारी था और जानना भी चाहता था। जब उसने उनके अनेक योग ग्रंथ सम्मत और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले वाक्यों को सुना कि अरे, मेरे कर्म में फंसे, देहात्म बुद्धि में फंसे हुए बुद्धि को निकालने वाला कोई व्यक्ति मेरे सामने है और मुझे उनके चरणों में होना चाहिए, तो उनको मैंने अपने चरणों को ढोने के लिए लगाया है। इस प्रकार की भावना उनके हृदय में ज्ञान के द्वारा प्रकट हुई। तो वह पालकी से अत्यंत शीघ्र उतर आए। उन्होंने पालकी को रोका, कहारों को कहा कि रुक जाओ और तुरंत बाहर आए और फिर जड़ भरत जी के चरणों में शीश रख दिया और अपने अपराध के लिए वह क्षमा मांगने लगे। कि कहने लगे, हे विप्र, हे ब्राह्मण, आपकी वाणी श्रवण करके मैं तो कृतकृत्य हो गया और आप इस प्रकार से यहाँ कैसे घूम रहे? उन्हें पता है इस प्रकार से तत्व का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति काहार नहीं हो सकता है। इतना बड़ा दिव्य ज्ञान कैसे है इनके पास? ये अवश्य ही ब्राह्मण होंगे। इस प्रकार से उन्हें लगा। इसीलिए तुरंत उनके चरणों पर शीश नमाकर कहते हैं, कस्त्वं निगूढ़श्चरति द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमोऽवधूतः कस्यासि कुत्रप्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुक्लः द्विजानां सूत्र बिभर्षि कह त्वं निगूढ़श्चरिषि। आप ब्राह्मणों में कौन हैं? क्योंकि आप ब्राह्मणों के चिन्ह यज्ञोपवीत को धारण किए, क्योंकि राजा ने पहले जड़ भरत को देखा ही नहीं था। अभी बाहर आने पर उन्होंने देखा, उनके चरणों पर नतमस्तक होते ही उनके शरीर को जब देखा, तब उनके कंधे पर उन्होंने द्विज धागा यज्ञोपवीत को देखा। इस तरह से प्रच्छन्न रूप से विचरण करने वाले आप कौन हैं? कतमः अवधूतः। इस प्रकार से ब्राह्मण होने पर भी अवधूत वेश धारण करके सांसारिक लोगों का हर प्रकार से संग त्याग करके आप संसार में यहाँ वहाँ विचरण कर रहे हैं। इस अवधूत वृत्ति को आपने कैसे प्राप्त कर लिया? कस्य असि, आप कौन हैं? कुत्रतः, आप कहाँ से यहाँ आ रहे हैं? इह अपि कस्मात्, और यहाँ से आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं? क्योंकि उन्होंने सुना था कि इस प्रकार से आप सारे संसार का कल्याण करने के लिए विचरण करने वाले दत्तात्रेय भगवान तो नहीं है, या फिर कोई अवधूत ब्राह्मण तो नहीं है। आप किसके पुत्र हैं? आपका जन्म कहाँ हुआ है? न क्षेभायते चेत न उत शुक्लः असि। यहां आपका आना कैसे हुआ? यदि आप हमारा कल्याण करने के लिए पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सत्वमूर्ति कपिल आश्रम में रहने वाले भगवान कपिल तो नहीं है?
इस प्रकार उन्हें बड़ी जिज्ञासा हुई कि इतना ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हमारी पालकी कैसे ढो रहा था। इस प्रकार से बड़े डर गए और फिर अपने डर को ही व्यक्त करते हैं कि मैं तो राजा हूं, भूमिपाल हूं, मैं तो किसी को डरता नहीं, फिर भी मैं एक चीज को जरूर डरता हूं। ना हम विशंके सुरराज वज्रान न त्रयक्षशूलान न यमस्य दंडात नाग्यर्कसोमा नीलवृत्तपास्त्रात् आशंके भृशं ब्रह्मकुलावमानात् अहम सुरराज वज्रात न विशंके। मैं देवताओं के राजा, सुरों के राजा इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता, त्रक्ष शूलात न, और नहीं मैं शिवजी भगवान शंकर जी के त्रिशूल से भी नहीं डरता, यमस्य दंडात न, नहीं मैं यमराज के दंड से डरता हूं, क्योंकि मैं तो पाप करता नहीं, तो यमराज मुझे क्यों दंडित करेंगे। न अग्न्यर्क सोमा नील विस्त्रपात पास्त्रात नम, या फिर अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु या कुबेरों के अस्त्रों से मुझे कोई भय है। मुझे कोई भय नहीं, लेकिन मुझे एक वस्तु का भय है। अहम ब्रह्म कुलावमानात् भृशं शंके, किंतु मैं ब्राह्मणों के वंश में कोई उत्पन्न या उनके समान ही ज्ञान रखने वाला कोई ऋषि मुनि हो, इनके अपमान से बहुत ही डरता हूं, क्योंकि इनका मैं अपराध कर दूं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए भगवान के भक्त हो या ब्राह्मण हो, इनका मैं कभी भी अपराध नहीं करना चाहता। तद ब्रूह्य संगो जड़वन्निगूढ़ विज्ञान वीर्यो विचरस्य पारः वचांसि योग ग्रथितानि साधो न क्षमन्ते मनसापि भेत्तुम। तद ब्रूहि, जिस प्रकार से आपने मुझे बताया है दिव्य ज्ञान, जड़वत निगूढ़ असंग अपार को विचरसे, आप कृपा करके बताइए कि जड़ के समान जड़वत, लेकिन पूरे ज्ञान के प्रभाव से आपने अपने ही ज्ञान को छुपा के रखा है। इस प्रकार से आप क्या करते हैं, जड़वत घूम रहे हैं। इस जड़वत वृत्ति के द्वारा तो आपने दिव्य ज्ञान को मानो छुपा के रखा है अपने अंदर, तथा अनासक्त रहकर इस प्रकार से विचरण करने वाले आप कौन हैं? आप असंग हैं। मेरे जैसे भोगी लोगों का पूर्ण रूप से त्याग करके आप संसार से बाहर ऐसे जंगलों में भटक रहे हैं। कह विचरसी, कौन है आप? साधो, आप तो अत्यंत महान हैं, कोई साधु पुरुष ही है, आपकी महिमा अपार है। योग ग्रथितानि वचांसि नः मनसा अपि क्षेत्तुम न क्षमन्ते, आपके योग सम्मत बातों की बुद्धि पूर्वक आलोचना करने पर भी हमारी शंका दूर नहीं होती, क्योंकि आपने जो भी कहा है वो तो योग साधना करने वाले दिव्य पुरुषों के द्वारा ही इस प्रकार के वचनों को हम सुनते रहते हैं, समझते ज्यादा नहीं है, लेकिन इसी से हम अनुमान लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप कौन हैं। लेकिन आपने इस अवधूत वृत्ति के द्वारा स्वयं को ऐसे ढक के रखा है कि हम तो आपकी बातों को समझ नहीं पा रहे और आप कौन हैं इसे भी नहीं जान पा रहे। अहम च योगेश्वरमात्म तत्व विदाम मुनीनां परमं गुरुं वै प्रष्टुं प्रवृत्तः किमिहारणं त्वत् तत्साक्षाधरिं ज्ञानकलावतीर्णम्। अहम च आत्मतत्वविदां परमं गुरुं वै योगेश्वरं साक्षात् ज्ञानकलावतीर्णम् इह अरणं किम तत् प्रष्टुं प्रवृत्तः। मैं तो अहम च आत्मज्ञानियों के परम गुरु भगवान साक्षात योगेश्वर हरि, इनकी ही ज्ञान कला से अवतीर्ण भगवान कपिल मुनि से यही इसी प्रकार का दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए या पूछने के लिए जा रहा था कि इस संसार में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन व्यक्ति है, जिनके शरणागत मैं होकर इस भव संसार के दुख को, भय को मैं पार कर जाऊं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि
इनको सर्वथा पार करके मैं भगवान को प्राप्त कर लूं, परम ज्ञान को प्राप्त कर लूं। इसके लिए मुझे किनकी शरण में जाना चाहिए, इसी को तो पूछने के लिए मैं इसी दिशा से आगे कपिलाश्रम जा रहा था। य वै भवालोक निरीक्षणार्थम अव्यक्तलिंगो विचरत्यपिप्स्वीत् योगेश्वराणां गतिमंद बुद्धि कथम विचक्षित गृहानुबंधः। स वै भवान लोक निरीक्षणार्थम अव्यक्तलिंगः अविप्स्वीत् विचरति अंधबुद्धि गृहानुबंधः योगेश्वराणां गतिम कथम विचक्षित। इसीलिए मैं पूछता हूं आपके चरणों पर, क्या आप साक्षात कपिल मुनि हैं, जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार से अपना रूप छुपाकर विचरण करते रहते हैं? घर में आसक्त रहने वाला ऐसा अंध बुद्धि, जिसकी बुद्धि अंधी है, जो देख नहीं पाता है, जो विवेक शून्य है, गृहानुबंध, गृह में बांधे हुए कुत्ते की तरह उसकी अवस्था है। योगेश्वराणाम गतिम कथम विचक्षित, ऐसा विवेकहीन, ज्ञान शून्य, बुद्धिहीन व्यक्ति आपके जैसे महान योगेश्वरों की गति को किस प्रकार से जान सकता है? नहीं जान सकता है, क्योंकि उसके पास उतनी बुद्धि ही नहीं है। तो मैं भी इसी प्रकार का आसक्त व्यक्ति हूं, और राजा होने के कारण और रजोगुणी भी हूं। तो मेरे पास कहां इस प्रकार की बुद्धि है कि मैं आपको भी समझ पाऊं। इसीलिए कहते हैं, दुष्ट श्रम कर्मत आत्मनो वै गर्तुर भर्तुर गंतुर भवतश्चानुमन्नि यथा सतोदान यनाद्य भावात् समूल इष्टो व्यवहार मार्गः। दृष्टः श्रमः कर्मत आत्मनो वै भर्तुर्गन्तु भवतः चानुमन्ये समूल इष्टः व्यवहार मार्गः यथा असतः उदान यदाद्य भावात्। मैंने युद्ध आदि कर्मों को करते समय अपने को श्रांत होते देखा है, क्योंकि जब मैं युद्ध खेलता हूं तब मैं देखता हूं कि मैं थक जाता हूं। इसी से मैं अनुमान करता हूं कि रास्ता चलने और बोझ ढोने से आपको भी तो श्रम अवश्य होता होगा। हमने आपको बलपूर्वक इस प्रकार के कर्म में लगाया जिसके लिए आप पात्र नहीं है। किसी कहार का काम ब्राह्मण को देना आवश्यक नहीं है, और ब्राह्मण ने तो अपने से ज्ञान में कनिष्ठ इस प्रकार से किसी क्षत्रिय राजा का भी धर्म पालन करने वाला होने पर भी वजन ढोने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे तो राजा का ही क्या हो रहा है, यहां पर राजा के द्वारा अपराध हो रहा है। और आप इस प्रकार से अभी बोझ ढो रहे थे, तो आपको भी तो अवश्य थोड़ा दुख हुआ होगा, श्रम पड़ा होगा, क्योंकि मुझे अनुभव है इस प्रकार के कार्य करने से तो दुख अवश्य होता है, श्रम अवश्य पड़ता है। मैं तो व्यवहार मार्ग को भी सत्य मानता हूं। मिथ्या घड़े से जलाहरण नहीं किया जा सकता है। मैं तो व्यवहार मार्ग ही समझता हूं। वेदों की भाषा मुझे समझ में नहीं आती है, इसीलिए जिस घड़े में पानी नहीं है वहां से पानी कैसे लिया जा सकता है। और अगर आपसे ज्ञान प्रकट हो रहा है तो इसका अर्थ यही है कि आप ज्ञान मूर्ति हैं। अगर आपसे ज्ञान आ रहा है तो आप में अवश्य कोई ज्ञान तो छुपा ही है, और उसको आपने बड़ी कृपा करके थोड़ा सा कुछ बूंदों को प्रकट किया है, पूरा प्रकट नहीं किया, केवल दर्शन करा दिया है। इसीलिए आगे कहते हैं, स्थाल्यग्नितापात पयसोभितापस तत्तापतस्तंडुलगर्भरंधी देहेन्द्रियास्वाशय सन्निकर्षात् तत्संसृति पुरुषस्यानुरोधात्। कहते हैं कि स्थाल्यग्नितापात, देखा जाता है कि चूल्हे पर चढ़ी हुई बटलोई अग्नि के ताप से जब गर्म हो जाती है, तवा हो, जो भी हो, कढ़ाई हो, वो क्या होता है, अग्नि के ताप से गर्म हो जाती है। पयसो भी तापह, तो उसके भीतर अगर पानी या दूध रखा हो तो वह भी खोलने लगता है। उस अग्नि के डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से तो संपर्क उस दूध का या पानी का नहीं होता है, लेकिन उस
कढ़ाई के द्वारा या बर्तन के द्वारा अग्नि को अप्रत्यक्ष रूप से जिसका स्पर्श हो रहा है, उस अग्नि के प्रभाव से अप्रत्यक्ष स्पर्श होने पर भी वह दूध खौलने लग जाता है। तो उस जल या फिर दूध के द्वारा चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है, और उस दूध में या फिर पानी में अगर हम तंडुल यानी चावल डाल देते हैं तो उसके अंदर भी उस प्रकार से वह चावल पक जाता है, वह भी गर्म हो जाता है। उसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रिय, प्राण और मन के सन्निधान आत्मा को भी उनके धर्म, श्रम आदि अनुभव तो होता ही होगा। जो आत्मा इसी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से तो भौतिक संसार में नहीं है, उसके बीच में उस बर्तन की तरह, उस चावल में, चावल के बाहर जो बर्तन है, बर्तन उस अग्नि पर है। तो उसी प्रकार से आत्मा इस प्रकार से सूक्ष्म लिंग देह में है, जो मन, बुद्धि, अहंकार से बना है, उसके अंतःकरण में है, और फिर यह अंतःकरण उसके शरीर में है। उस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से यह आत्मा मानो इस सृष्टि को स्पर्श कर रहा है, फिर भी इस संसार के यानी देह के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो ताप, दुख उसको प्राप्त होता है, वह क्या आत्मा को भी अनुभव होता है? इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न पूछा कि क्या यह सब चीज आत्मा को भी स्पर्श कर जाती है? और आगे पूछते हैं, शास्ताभिगोप्ता नृपति प्रजानाम य किंकरो वै न पिनष्टि पिष्टम स्वधर्ममाराधनमच्युतस्य यदि हमानो विजहात्य घौघम। प्रजानाम शास्ता, जो प्रजाओं को गलती करने पर दंड देता है, शासन करता है, ऐसा राजा, उसको व्यर्थ बतलाया है, वैसा भी नहीं है कि आपने जो भी दंड की बात कही है, अभिगोप्ता यह नृपति वै किंकरः पिनष्टम न पिनष्टि। राजा प्रजाओं का पालन और प्रशासन करने के लिए नियुक्त उसका भृत्य है, वह भी नागरिकों का सेवक ही है। स्वधर्मम अच्युतस्य आराधनम यदि हमानः अघौघम विजहाति। अतएव इसीलिए प्रमादी इत्यादि को दंड देना पिष्ट पेषण तो नहीं है। जो गलती करता है उसे तो दंड दिया जा सकता है, वह उसका धर्म ही है, क्योंकि राजा का तो कार्य ही है कि कोई अगर ठीक से सेवा नहीं करता है तो उसे धर्म सिखाने के लिए कभी कभी दंड भी देना पड़ सकता है। अपने धर्म का पालन करना ही श्री भगवान की आराधना है। भगवान ने ही वर्णाश्रम बनाया है। ब्राह्मण भगवान की पूजा करेंगे, ब्राह्मणों की सेवा में, मार्गदर्शन में राजा होंगे, और उनके मार्गदर्शन में राज्य का कार्य करके और वैश्यों के द्वारा इस प्रकार से कर को वसूल करते हुए फिर संसार का कल्याण करेंगे और शूद्रों को भी सेवाओं में नियुक्ति करेंगे। यही तो राजाओं का कार्य है, यही वर्णाश्रम व्यवस्था भगवान ने बनाई है। तो इस व्यवस्था में मैं सेवा दे रहा हूं, यह तो भगवान की आराधना सेवा है। उसका पालन करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को विनष्ट कर देता है। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, ये तो स्वधर्म है हमारा, तो ये भगवान अच्युत जो अपनी प्रतिभा से कभी भी च्युत नहीं होते, गिरते नहीं, पतित नहीं होते, उनकी आराधना में उनका तो यह सेवा ही, यह तो उनकी सेवा ही है। और इस प्रकार से सेवा करने से हमारे सारे पापों का नाश होगा और हम उनको प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए आगे कहते हैं, तन्मे भवान नरदेवा अभिमान मदेन तच्छ्रीकृत सत्यमस्य कृशिष्ट मैत्री दिशमात बंधो यथा तरे सदवध्यान अम्ह। हे आर्त बंधो, दुखी लोगों के कल्याण में आप सदा ही तत्पर होते हैं। हे प्रभो, नर देवाभिमान मदेन तुच्छीकृत सत्तमस्य में तत् मैत्री दिशम भवान कृशिष्ठ यथा सद अवधानम अम्ह तरे। इस प्रकार राजा की वृत्ति को मैं प्राप्त हूं और मुझे तो देहाभिमान भी है,
तो इस प्रकार के अभिमान जन्य मद के कारण मैंने आप जैसे साधु पुरुष को क्या किया है, तुच्छीकृत, तुच्छ समझा है, आपका अपमान किया है कि आप कोई सामान्य कहार है। इस प्रकार से आपसे मैंने बात कह दी। अब आप अपने मैत्रीपूर्ण ऐसी दृष्टि करें, बड़ी कृपा करें, मैत्री दृशम भवान, कि मेरा वह पाप विनष्ट हो जाए जिस प्रकार से मैंने आपका अपराध किया है, और मैं साधु अवज्ञा रूप पाप से मुक्त हो जाऊं। और जिस प्रकार का मुझसे अपराध हुआ है उसका क्षालन होने के लिए आप पहले मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए, क्योंकि मैं मूढ़ हूं, मेरे पास बुद्धि नहीं है, राजा का अहंकार भी है, देहाभिमान भी है। तो आप मेरे ऊपर आप ज्यादा कृपा करें, क्योंकि मैं ज्यादा लायक हूं आपके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मैं पूरा अज्ञानी हूं। तो आप मुझे शिक्षित भी कीजिए, चाहे तो दंडित भी कीजिए, लेकिन पहले आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, क्योंकि आप सत्पुरुष हैं और आपकी अवज्ञा करके मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं तो जा ही रहा था ज्ञान प्राप्ति के लिए, और आप तो यही मिल गए, तो कृपा कीजिए। न विक्रिया विश्व सुहृत् सखस्य साम्येन वीताभिमतेस्त्ववापि महद् विमाना स्वकृदाब्धिमाद्री नक्षत्य दूरादपि शूलपाणिः। विश्व सुहृत् सखस्य विताभिमत्तेः साम्येन तवापि विक्रियान् महद् विमाना स्वकृतात् हि माद्रिक अदूरात् शूलपाणिः अपि माद्रिक नक्षति। आप देहाभिमानी से बड़े श्रेष्ठ हैं, मतलब मुझसे आप बड़े श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपके अंदर देह का अभिमान ही नहीं। और विश्व बंधु भगवान श्री हरि के आप अनन्य भक्त हैं, क्योंकि आप मुझे माफ कर सकते हैं, मेरे अपराधों के प्रति भी आप उद्विग्न नहीं हुए। तो यह भगवान की भक्ति के अलावा यह दिव्यता प्राप्त करना बड़ा कठिन है। तो इससे मेरा अनुमान है कि आप भगवान के भक्त हैं। अतएव सबों में समान दृष्टि होने के कारण आप में मान अपमान जन्य कोई भी विकार नहीं हो सकता है। आप न मान की अपेक्षा रखते हैं न अपमान की, आप तो संसार का बस कल्याण करना चाहते हैं। इसीलिए आपके अंदर कोई भेद दृष्टि नहीं है, इसलिए आप मेरे ऊपर भी अवश्य कृपा करेंगे। किंतु महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष यदि साक्षात शिवजी या शंकर जी के समान प्रभावशाली क्यों न हो, वह अवश्य ही विनष्ट हो जाएगा। नक्षति कौन? शूलपाणि ही, जो हाथ में शूल त्रिशूल को धारण करते हैं। इतने अद्भुत और महान शिवजी भी अगर होंगे और आपके जैसे महाभागवत का अपराध कर देंगे, तो फिर उन्हें भी समस्या आएगी, उन्हें भी पतित होना पड़ेगा। इसीलिए मैं तो उतना महान नहीं हूं, न मैंने उतना योग किया है, न शिवजी के जैसा मैं महान भगवान का भक्त भी हूं, और न मेरे पास शूल भी है। लेकिन मैंने अपराध तो अवश्य कर दिया है, तो मुझे इस प्रकार के पतन के भय से आप बचाइए। मुझे नरक में भी नहीं जाना, क्योंकि वहां अज्ञान और ग्रसित करेगा। मैं इस शरीर में पहले से ही एक नरक में फंसा हूं, और एक नरक में जाके और फंस जाऊंगा। तो कृपा करके आप मेरे अपराध से मुझे बचाइए और मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार से सुंदर प्रार्थना करते हैं महाराज रहुगण जड़ भरत जी के चरणों पर। तो इन प्रार्थनाओं को श्रवण करने के बाद क्या जड़ भरत जी अभी पूरा ज्ञान, दिव्य ज्ञान उसके लिए प्रकट करेंगे, और उसका उद्धार किस प्रकार से करेंगे, इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जड़ भरत उपाख्यान की जय। रहुगण महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।